हेलो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग मस्त नाटक पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे बहुपद के बारे में। क्या होता है बहुपद? इससे से बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका सॉल्यूशन कैसा है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद बहुपद नाम से ही पता चलता है। बहुपद माने बहुत पदों से मिलकर बनी संख्याओं को बहुपद कहते हैं। जैसे ए है यहाँ, जैसे अचर प्लस चर संख्याओं से बने पद बहुपद कहलाते हैं। इनकी डिवीजन देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। पद के अनुसार बांटे जाते हैं। जैसे एक पद या ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पद ही बहुपद कहलाता है। जैसे 2x है, 2x का पावर 4 है, 4 है, x का पावर स्क्वायर है, 3/2 इंटू एक्स है, या कुछ भी ले सकते हैं। 5 है, 6 है, 7 है, या 8x है, 9y है, ये सब एक पदीय बहुपद है। इसके बाद आता है द्विपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हों द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे x 4x² + 2 या 3/2x + 3, या ऐसे बहुत सारी संख्या, जैसे 5x + 3, 5x² + 5, ऐसे सभी संख्या द्विपद जिसमें दो पद हों वे द्विपद द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। चलिए, और तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो जिसे उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 2x + 1 या 8/3x + 2x² + 1, ऐसे सभी ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो उन्हें कहते हैं बहुपदी त्रिबहुपद त्रिपदीय बहुपद। चलिए, बहुपदीय बहुपद इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें बहुत सारे पद होंगे, उन्हें या तीन से अधिक पद होंगे, उन्हें बहुपदीय बहुपद कहते हैं। चलिए, इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बुक में दिए हैं और बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बहुपदों को छाटिए। बहुपदों को छाटिए। जैसे दिया है x² 2x² + 1, 3/2x + 5, 3x² + 2x + 5, 9x, 3/4x²। सॉल्यूशन देखिए, इनमें से छाटना है कौन सा एक पदी है, कौन दो पदी है, कौन तीन पदी है। कॉलम बना लेते हैं। एक पदी है बहुपद, दूसरा है द्विपदीय बहुपद, तीसरा त्रिपदीय बहुपद। देखिए छाटिए। देखिए यहाँ है x², ये एक ही पद है इसमें, ये एक पदी बहुपद होगा, और एक पदी एक पदी एक पदी ये हुआ 9x, एक ही पद है एक पदी बहुपद, और 3/4x², ये भी एक पद है एक पदी बहुपद। द्विपद जिसमें दो पद वाला, जैसे 2x² + 1, और है 3/2x + 5, और नहीं है त्रिपदी बहुपद, जैसे 3x² + 2x + 5। दैट्स ऑल। ऐसे ही क्वेश्चन एक नंबर में आते हैं। दिए गए बहुपदों को छाटिए, जिसमें आपको कॉलम बनाना होता है। जैसे एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद बना के और उनके सामने लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला होता है रैखिक बहुपद। वे ऐसे बहुपद जिसमें चार पद यानी x, या कुछ भी हो सकता है, x y z a b c d या कुछ भी, चार पद की घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाती है। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद।
कहलाता है। इसके बाद है द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद, द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें चरपद, चरपद यानी x की घात दो होती है, दो होती है, द्विघाती बहुपद कहलाती है। जैसे होती है एग्जाम्पल, जैसे 3x² है प्लस 2 है, ये है दो घाती बहुपद। या बस 3x² है तब भी ये दो घाती बहुपद है, या 5x² है तब भी दो घाती बहुपद है। तो यानी चरपद जो है उसकी घात दो हो तो ये दो घाती बहुपद, तीन हो तो तीन घाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद यानी ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की घात तीन हो। ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की घात तीन हो त्रिघाती बहुपद कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 है, ये हाईएस्ट कितना है, चरपद की घात तीन है, ये तीन घाती बहुपद है। क्या 9x³ है तब ये तीन घाती बहुपद है, या 3/2x³ है तब भी तीन घाती बहुपद है। या एक भी ले सकते हैं आप, कोई भी चरपद जिसकी घात तीन हो त्रिघाती बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद यानी एक घाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, चरपद की घात केवल एक हो, यानी x⁻1 हो या y⁻1 हो, इसे कहते हैं रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। या इसे कह सकते हैं हम गेंडा, जैसे गेंडा की सिंग एक होती है तो ये हो गया गेंडा यानी एक घाती बहुपद। द्विघाती बहुपद यानी दो सिंग वाली, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, तो ये हो गया दो घात वाली यानी दो सिंग वाली भैंस, यानी दो घाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जैसे तीन सिंग वाला हिरण, तीन सिंगों वाले हिरण जो होता है उसे कह सकते हैं आप तीन घाती बहुपद, उसके तीन सिंग होते हैं यानी चरपद के तीन घात होते हैं, उनकी त्रिघाती बहुपद। अब बहुघाती बहुपद जिसमें जैसे 12 सिंगा है बने, यानी तीन से अधिक जिसकी घात हो उन्हें बहुघातीय बहुपद है। वैसे बहुघातीय बहुपद यानी बहु मतलब बहुत ज़्यादा घात हो, यानी बहुत ज़्यादा सिंह हो, जैसे कि 12 सिंगा हो गया जिसमें 12 सिंह होते हैं, 12 सिंगा जिसमें 12 सिंह होते हैं। वैसे ऐसा बहुपद जिसमें तीन से अधिक घात वाले हों उन्हें हम कहते हैं बहुघातीय बहुपद। चलिए आगे चलते हैं बहुपदों के शून्य के बारे में। अभी बहुपद का शून्य क्या होता है इस बारे में हम आप बात करेंगे। देखिए बहुपद का शून्य, इससे आपको क्वेश्चन यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे, इससे क्वेश्चन आपको बनते ही हैं यूपी बोर्ड में। देखिए